गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी का रेलवे चैनल पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल। फ्रेंड, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऊतक। फ्रेंड, यदि आप इस टॉपिक को ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं तो शायद ही जिंदगी में आपको कभी इसे पढ़ने की जरूरत पड़े, क्योंकि इस वीडियो में मैं वही चीज बताऊंगा जो आपके जीवन में है, आपके शरीर में है और आप उसे हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर सी बात है, उनको तो आप भूल ही नहीं पाओगे, तो इस टॉपिक को भी कभी नहीं भूल पाओगे। आज का टॉपिक है ऊतक। ऊतक जानने से पहले भी फ्रेंड हम लोग कुछ और चीजें जान लेते हैं। जरा इमेजिन करिए, जब हम लोग इतने से तो धीरे धीरे आज इतने बड़े हो गए, आखिर ये कैसे हुआ? आइए मैं बताता हूँ। दरअसल हमारे शरीर में जितनी सारी कोशिकाएं होती हैं, एक विभाजन करती हैं और इन्हीं के विभाजन के फलस्वरूप हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। अब फ्रेंड, आपके माइंड में आ रहा होगा कि कोशिका क्या होता है। तो कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई होती है किसी भी जीवधारी की। अब मीन्स होता है फ्रेंड, जिससे किसी भी जीवधारी की संरचना बनी हो और जिसमें सारी जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, उसी को ही हम लोग कोशिका कहते हैं। सिंपल सा चीज हो गया, याद हो गया होगा आपको। अब फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं टिश्यू। अब टिश्यू में कुछ हम लोग बेसिक बातें को सीखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत टिश्यू का अध्ययन किया जाता है, ऊतक का अध्ययन किया जाता है, उसे औतकी बोलते हैं और इंग्लिश में हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है, उसे औतकी बोलते हैं, इंग्लिश में हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिगी को ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है। मार्सेलो मेलपिगी, इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिगी को ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और फ्रेंड, जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मायर। आप यहाँ से तीन चीज याद कर सकते हैं। पहला तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है, उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। दूसरा, इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिगी को ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको कहा जाता है? तो मार्सेलो मेलपिगी को कहा जाता है। और हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया था? तो मायर ने दिया था। याद हो गया फ्रेंड? अब जो है हम लोग पढ़ते हैं ऊतक कहते किसे हैं। तो फ्रेंड, इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। एक लाइन में, एक वर्ड में आप याद कर सकते हो, द ग्रुप ऑफ सेल। कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल, द ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। फ्रेंड, लेकिन इतने से काम तो चलने वाला नहीं। आपको मैं थोड़ा सा बड़ी परिभाषा याद करवाता हूँ और बहुत ही आसान तरीके से याद करवाता हूँ। देखो, अभी मैंने बताया फ्रेंड कि कोशिका क्या होती है। कोशिका तो समझ में आ गया ना, जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो उन्हीं कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का जब समूह हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और फ्रेंड, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा बड़ी परिभाषा में आपको बता देता हूं। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी आकृति, आकार, संरचना, कार्य, ओरिजिन सब समान हो, ऊतक कहलाता है। आप देख पा रहे हो, सबका आकार, आकृति, उद्गम, कार्य सब समान है, इसलिए क्या है? ऊतक है। अब फ्रेंड, जो ऊतक होता है, टिश्यू होता है, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। पहला हो गया प्लांट टिश्यू, दूसरा हो गया एनिमल टिश्यू। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 1 में प्लांट टिश्यू को। इसको हम लोग मिटा देते हैं एनिमल टिश्यू को। तो प्लांट टिश्यू, जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो प्लांट का भी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। और उनमें भी जब कोशिकाएं समूह में आएंगी तो उसको ऊतक कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। प्लांट टिश्यू को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है विभज्य योतकी ऊतक, विभज्य योतकी ऊतक
और दूसरा है अस्थाई ऊतक, अस्थाई ऊतक। अब फ्रेंड आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, पहले तो जान लो विभज्य ऊतकीय ऊतक किसे कहते हैं। वह ऊतक जिसमें विभाजन करने की बार बार क्षमता होती है विभज्य ऊतकीय ऊतक कहलाते हैं, और इसी ऊतक के कारण ही पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। पहला है शीर्षस्थ विभज्य, दूसरा है अंतर्वेशी विभज्य और तीसरा है पार्श्व विभज्य। इसको हम लोग एक एक करके जानते हैं फ्रेंड। देखिए आपको चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। वह ऊतक जो पौधे के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं, पौधे का शीर्ष भाग कौन है, ऊपर आप देख पा रहे हो, वह ऊतक जो पौधे के शीर्ष भाग पर पाया जाता है उसको शीर्षस्थ विभज्य कहते हैं, और इसको ही हम लोग ग्रोथ पॉइंट भी कहते हैं, GRO ग्रोथ पॉइंट भी कहते हैं। इसका नाम ग्रोथ पॉइंट क्यों है, क्योंकि पौधे की लंबाई में वृद्धि कहाँ से होती है, यहीं से होती है। तो यह ऊतक पाया कहाँ जाता है, तो यह ऊतक तनों में पाया जाता है या तो जड़ों में पाया जाता है। आइए मैं आप लोग को एक दूब घास के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। फ्रेंड आप देख पा रहे हो, अच्छा आप मुझे बताओ ये जो घास है इसमें लंबाई में वृद्धि कहाँ से हो रही है, तो यहाँ से हो रही है ना, ऊपर से हो रही है। तो यही कौन सा ऊतक है, शीर्षस्थ ऊतक है। और किस ऊतक का भाग है, ए है विभज्य ऊतकीय ऊतक का भाग। और मैंने बताया था विभज्य ऊतकीय ऊतक में क्या होती है, विभाजन करने की बार बार क्षमता होती है, और उसी ऊतक के कारण ही पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। अब जो है जो शीर्षस्थ ऊतक है इसको तो आपको याद हो गया, अंतर्वेशी विभज्य वास्तव में शीर्षस्थ ऊतक का ही छूटा हुआ भाग होता है, और इसमें विभाजन करने की क्षमता रुक जाती है या इसमें विभाजन होता ही नहीं है। मैं इसको समझाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। फ्रेंड आप इस घास को देखिए, इस घास को ध्यान से देखते रहिए। देखो फ्रेंड यहाँ पे एक गांठ पड़ी है, तो यह दूब घास यहाँ से बढ़ के यहाँ आया, तो एक समय में एपिकल मेरिस्टेम ए था यानी कि शीर्षस्थ ऊतक था। जब यह यहाँ से बढ़ के यहाँ चला आया तो शीर्षस्थ ऊतक ए हो गया। तो इसी का छूटा हुआ भाग कौन सा ऊतक होता है, अंतर्वेशी विभज्य ऊतक होता है, और इसमें भी थोड़ा बहुत विभाजन करने की क्षमता हो सकती है, यानी कि पास में से निकल सकता है। अब जो है तीसरे को हम लोग जानते हैं पार्श्वी विभज्य। तो वह ऊतक जो पौधे के पार्श्व भागों में पाया जाता है उसको पार्श्वी विभज्य ऊतक कहते हैं, और इसी ऊतक के कारण ही पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है। पौधा किस ऊतक के कारण मोटा होता है, तो पार्श्वी ऊतक के कारण मोटा होता है। अगर आप इमेजिन करो तो सारा का सारा इसी में है। शीर्ष में सबसे ऊपर वाला भाग जड़ और तना हो गया, जिसके कारण पौधे में लंबाई हो रही है। और पार्श्वी का बात करें तो पौधे का पार्श्व वाला तो यही तो हुआ ना, इसी ऊतक के कारण पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है। और अंतर्वेशी ऊतक इसी ऊतक का ही छूटा हुआ भाग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी ऊतक को। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पादप ऊतक को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग था विभज्य ऊतकीय ऊतक, दूसरा भाग था अस्थायी ऊतक। अस्थाई में देखो अगर आप इमेजिन करो तो इसके नाम में ही है अस्थाई ऊतक, यानी कि यह क्या है, यह ऊतक अपने आप में अस्थाई है, जिसको इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इस अस्थाई ऊतक को भी मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला फ्रेंड है सरल ऊतक, और दूसरा है जटिल ऊतक, और तीसरा है विशिष्ट ऊतक, विशिष्ट ऊतक। और जैसा कि आपको पता है कि अस्थायी ऊतक क्या होता है, वह ऊतक जिसमें विभाजन करने की क्षमता या तो रुक जाए या तो उनमें विभाजन हो ही ना, तो इसी को ही क्या कहते हैं, अस्थायी ऊतक कहते हैं। और इसका तीन भाग है, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। सरल ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल टिश्यू, और जटिल ऊतक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और विशिष्ट ऊतक को बोलते हैं स्पेशल टिश्यू, स्पेशल टिश्यू बोलते हैं। और जो सरल ऊतक है, सरल ऊतक किसे कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए। देखो हर एक वर्ड इसमें छुपा है फ्रेंड, इस पे फोकस करने का प्रयास करो। वह ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है वह होता है सरल ऊतक। और जटिल ऊतक किसे कहते हैं,
अब नाम में ही है जटिल, तो वह ऊतक जिसमें 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं निर्मित होती हैं वह होता है जटिल ऊतक। और विशिष्ट ऊतक क्या होता है, यानी कि अपने आप में यह क्या है, स्पेशल है, कुछ विशेष बात है इनमें। अब जो है आइए हम लोग सरल ऊतक को पढ़ लेते हैं। सरल ऊतक को भी फ्रेंड मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पैरेन्काइमा, जिसकी हिंदी होती है मृदु ऊतक, जिसकी हिंदी होती है मृदु ऊतक। दूसरा है कोलेनकाइमा, जिसकी हिंदी होती है स्थूल कोण ऊतक। और तीसरा है फ्रेंड स्क्लेरेनकाइमा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दृढ़ोतक। अब फ्रेंड आपको कुछ भी मेहनत करने नहीं दूंगा, सब कुछ इसी में आपको याद करा दूंगा। पहला है पैरेन्काइमा, मृदु ऊतक। फ्रेंड मृदु जल का नाम सुना है ना, तो मृदु ऊतक अपने आप में वह ऊतक जो बहुत ही मृदु हो, मुलायम हो, यानी कि फ्रेंड वह ऊतक जो पौधे के कोमल भागों में पाया जाता है, कोमल भागों में पाया जाता है, उसे कहते हैं मृदु ऊतक। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन, वसा, मंड आदि भोज्य पदार्थों को क्या करना, संचित करना होता है। अब जो है फ्रेंड आपको बहुत सिंपल तरीके से याद हो गया कि मृदु ऊतक क्या होता है। यह पौधे के कोमल भागों में पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य प्रोटीन, वसा, मंड को संचित करना होता है। सिंपल सा याद हो गया होगा। देखो नाम पे सिर्फ फोकस करो, मृदु ऊतक। दूसरा है स्थूल कोण ऊतक, यानी कि कोलेनकाइमा, वह ऊतक जो पौधों को सामर्थ्य प्रदान करता है, यानी कि पौधे को मजबूती देता है, वह कौन सा ऊतक होता है, वो होता है कोलेनकाइमा, जिसको हिंदी में स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। और जो तीसरा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, इसका नाम है दृढ़ोतक। आप बताओ दृढ़ोतक किसे कहते हैं, अपने आप में नाम में ही ना दृढ़, यानी कि जो मजबूत हो, तो वह ऊतक जो फलों के ऊपर बाहरी आवरण को मजबूती प्रदान करता है, वहीं पर यह ऊतक पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा। जैसे आप लोग नारियल का जो बाहरी आवरण देखे होंगे, उन जगहों पे कौन सा ऊतक पाया जाता है, यही ऊतक पाया जाता है। नारियल हो गया, अखरोट हो गया, तो उन जगहों पे दृढ़ ऊतक पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं जटिल ऊतक को। अब जटिल ऊतक किसे कहते हैं, वह ऊतक जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वह होता है जटिल ऊतक। और जटिल ऊतक को ही 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है जाइलम, और इसका जो सेकंड भाग है उसका नाम है फ्लोएम। अब एक एक चीज को पढ़ते हैं। जाइलम एक जल संवहन ऊतक है, जल संवहन ऊतक, यानी कि इसका मुख्य कार्य है जड़ों द्वारा पानी को अवशोषित करके पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ रोलिंग एब्जॉर्ब टू द वाटर एंड टॉप टू द ऑल ब्रांचेज। ये जाइलम का वर्क है। देखो नाम में ही है जाइलम जल, यह एक जल संवहन ऊतक है। इसको हिंदी में कहते हैं दारू। दारू तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, दारू लिक्विड में होता है, इंसान पीता है। तो जाइलम का जो वर्क होता है, यह जल को अवशोषित करके पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और जो फ्लोएम है, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये होता है फ्लोएम का काम। अब जो है तीसरा जो ऊतक बचा है, इसका नाम है विशिष्ट ऊतक। तो विशिष्ट ऊतक किसे कहते हैं, मैंने बताया नाम में ही है स्पेशल टिश्यू। वह ऊतक जो पौधों में विशेष कार्य को संपादित करता है, वो होता है विशिष्ट ऊतक। जैसे कि पौधे में आप लोग जानते हो रेजिन, गोद, लेटेक्स, एक पौधों की छालों से निकलते हैं। तो किस ऊतक से निकलते हैं, तो इसी विशिष्ट वाले ही ऊतक से निकलते हैं।
आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। फ्रेंड यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।